नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मंथन के इस नए एपिसोड में। मैं हूँ कशिश, आपकी होस्ट, और आज हमारे साथ हैं तीर्थ विकास ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्री मोहन गर्ग जी। वेलकम सर। नमस्कार, हरे कृष्णा, जय श्री गिरिराज जी महाराज। सर, अभी हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस 2 वीडियोस देखे जिसमें उन्हें पता लगेगा कि कौन से ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और वो विज़िट कर सकते हैं जब वो गोवर्धन यात्रा करें। तीर्थ विकास ट्रस्ट में हम रुकने आते हैं तो कुछ प्राचीन मंदिर हैं जिनमें हमें दर्शन के लिए जाना चाहिए, जिसमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं गिरिराज जी मंदिर, पूछरी का लौठा, मानसी गंगा, श्री सत्यनारायण मंदिर और राधा कुंड। दूसरी वीडियो वो है, अगर आप मोहन जी का ट्रस्ट विजिट करते हैं तो क्या क्या सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं सर अपनी बातचीत। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपने इस ट्रस्ट को बनाने का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, और जब आप ये आइडिया को रूप देना चाहते थे तो कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने आपका इसमें समर्थन दिया और इस आइडिया को एक रियलिटी में बदल दिया। सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा, इस ट्रस्ट की स्थापना नवंबर 1997 में डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, श्री सुभाष अग्रवाल जी, श्री कैलाश चंद गुप्ता, श्री विनोद गुप्ता वे अन्य दानी महानुभाव जो हमारे विशेष रूप से पंजाबी बाग, अशोक विहार आदि क्षेत्रों के थे, उनके विचार आया। एक कथा हो रही थी, तभी देश के विख्यात परम पूज्य भाई रमेश ओझा जी और शरणानंद जी महाराज और चिदानंद सरस्वती जो परमार्थ निकेतन वाले, उन्होंने विचार दिया कि इस ट्रस्ट के माध्यम से तीर्थों में कुछ सुधार की आवश्यकता जहाँ जहाँ है, धन की आवश्यकता उसको आप करें। तो सबसे पहले गोवर्धन में ही इसका बीड़ा उठाने का निर्णय किया गया। गोवर्धन वहाँ हम भी पहले बहुत पहले से जाते रहे, वहाँ 14 मील की परिक्रमा है गिरिराज महाराज की, और लाखों भक्त आते रहे। विशेष रूप से पूर्णमासी में तो वहाँ एक मेला सा, जैसे अभी कुंभ में लगा हुआ, ऐसे ही होता है कि आदमी के साथ आदमी चल रहा होता है। ऐसे भी दिन थे जब वहाँ चलने को रास्ता नहीं था, बिजली नहीं होती थी और लोग अंधेरे में नंगे पैर कच्चे रास्तों में कांटे भी चुभ रहे, ना कहीं पानी की व्यवस्था, ना कहीं टॉयलेट की व्यवस्था होती थी, तब भी लाखों लोग परिक्रमा करते थे।
लेकिन जब ये ट्रस्ट की स्थापना हुई 1997 में, तो भवन बनने से पहले वहाँ और अन्य काम शुरू किए गए। और डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, क्योंकि भाजपा के एक शीर्ष नेतृत्व में बैठते उठते थे, उनका परिचय था। उन्होंने कई राज्यसभा सांसदों, जैसे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, दीनानाथ मिश्रा जी, टी.एन. चतुर्वेदी जी, इन सब से सांसद निधि ली और अपने दानवीर भाइयों से डोनेशन लेकर ये परिक्रमा मार्ग पर काम शुरू किया। परिक्रमा मार्ग को सुगम बनाया गया, चारों तरफ वृक्ष लगाए गए, जगह जगह टॉयलेट बनाए गए और प्याऊ की स्थापनाएं की गई। फिर इसमें यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी का सहयोग रहा। उसके बाद यहाँ भवन बनाया गया जिसमें 54 कमरे और एक बड़ा हॉल है, पीछे बहुत सुंदर लॉन है। उसमें कोई भी यात्री किसी भी पंथ का हो, किसी जाति का हो, सबको एक बहुत कम शुल्क पर या निःशुल्क रुकने की व्यवस्था की गई और शाकाहारी भोजन बहुत ही कम लागत पर उनको उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा इस क्षेत्र में, क्योंकि एक पिछड़ा हुआ इलाका था, आज तो एक बहुत बड़ा एक कस्बा बन गया है, तब यहाँ बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई कढ़ाई, टॉयज़ बनाने की बहुत सुविधाएं बनाई गई, लाइब्रेरी बनाई गई। और वो उनमें से कुछ काम अभी ज़रूरत के हिसाब से बंद कर दिए गए, लेकिन काफ़ी काम अभी चल रहे हैं। तो सर जैसे तीर्थ विकास ट्रस्ट की अपनी एक जर्नी रही है ना? जी। तो अभी तक इसमें कितने ट्रस्टी और जुड़ चुके हैं और इस साल आपकी क्या योजना है कि और ट्रस्टी जुड़ें? अभी हमने, क्योंकि भवन लगभग 25 वर्ष हो गए हैं और समय के अनुसार हर भवन को जो है निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है, रेनोवेशन की ज़रूरत होती है। हमारे सभी कमरे एयर कंडीशन हैं, सब में गीज़र आदि लगे हुए हैं, लेकिन 25 साल में उसमें कहीं ना कहीं पुरानापन आ जाता है। और आज का जो यात्री, विशेष रूप से जो युवा वर्ग है और संभ्रांत वर्ग से भी जाता है, वहाँ गोवर्धन की विशेष महत्ता, वहाँ बहुत गरीब आदमी भी जाता है और बहुत अमीर भी जाता है। हमारे इस ट्रस्ट में देश के जाने माने उद्योगपति हैं, एक्शन शूज़ वाले, मिंडा ग्रुप वाले, और गौतम अडानी जो 25 वर्ष पहले जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था, वो भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। तो उस हिसाब से इन कमरों का हमने निश्चय किया गया। सारे कमरों का रेनोवेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। समय के अनुसार लोग अभी मेडिटेशन करना चाहते हैं, साइलेंट मोड में हवन सत्संग होना है, इस्कॉन वालों की डिमांड रहती थी। एक बहुत सुंदर हमने एक हॉल बनाया जिसमें 300 लोग बैठकर कार्यक्रम कर सकते हैं। पीछे लॉन का भी सुधार किया जा रहा है। तो अभी ये निरंतर चलता रहेगा। इसमें सब कमरों में आरओ का पानी पीने के लिए मिलता है और हमारे जो आसपास के लोगों को चाहिए वो आरओ पीने का पानी, उनको भी हम अपने टैंकर द्वारा उपलब्ध कराते हैं। और उसके लिए भी हमें कुछ आवश्यकता पड़ी तो हमारे लिए यही है कि हम कुछ नए ट्रस्टी बनाएं। तो लगभग पिछले हमने 2 वर्षों में भी 50 नए ट्रस्टी बनाए और लगभग अब 500 ट्रस्टी हमारे हैं। तो सर जो ये तीर्थ विकास ट्रस्ट है ये गोवर्धन पर ही स्थित है, जी। तो इसका नाम जो है तीर्थ विकास ट्रस्ट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये कहाँ से आया? तीर्थ विकास तो भारत जो सनातन है इसमें तीर्थों की महत्ता है और तीर्थ पे हर सनातनी जाना ही चाहता है। वो देश के चाहे चारों धाम हो, और गोवर्धन को तो 5वां धाम ही माना गया है कि जो यहाँ 14 मील की परिक्रमा कर ले वो जन्म जन्म के बंधनों से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो तीर्थ विकास ट्रस्ट का अभी भी है उद्देश्य कि हम और तीर्थ स्थानों पर भी अपने भवन बनाएं या और सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई है। अभी देखते हैं कि आगे इसके बाद शायद हमारा इरादा है जो अभी संबल है, जहाँ कल्कि भगवान का अवतार होना है, वहाँ हमारी मन में विचार आया हमारे कुछ ट्रस्टियों के, तो अब उस पर हम काम करेंगे। एक जनरल नाम है तीर्थ, और गोवर्धन तीर्थों में एक बड़ा तीर्थ है और 5वां धाम माना जाता है, और श्री कृष्ण जी का वो क्रीड़ा स्थल भी रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत हुई है और वो बहुत अच्छा काम हमारा चल रहा है। तो सर जैसे अभी एक ना बहुत ही स्पिरिचुअल वेव आई है, काफ़ी लोग, करोड़ों में लोग महाकुंभ जा रहे हैं, कोई काशी विश्वनाथ जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई राम मंदिर जा रहा है, और यूथ इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, यूथ खुद भी बहुत इन्वॉल्वमेंट ले रही है स्पिरिचुअलिटी में। तो इस पे आपका क्या व्यू है? ये एक बहुत ही गोल्डन पीरियड चल रहा है सनातन का।
चाहे कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं, 52 करोड़ 55 करोड़ कितने ही असंख्य लोग जा चुके हैं, और उसमें उम्र का भी भेद नहीं है। 6 साल का बच्चा भी जाना चाहता है कि मैं इस कुंभ में अवश्य जाऊंगा, और 90 साल के लोग भी जा रहे हैं, गरीब भी जा रहे हैं, अमीर भी जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, देश का यूथ जा रहा है, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग आईआईटी पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ, वो भी कल्पवास तक कर रहे हैं। और धर्म जागरण के लिए, ये सनातन के लिए गोल्डन पीरियड है। जैसा कि माना जाता है कि विष्णु के कल की भगवान अवतार होंगे, वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही होंगे। और यूथ जो है कुंभ में तो जा ही रहा है, उसके बाद कुंभ के आसपास जितने हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, अयोध्या है, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, काशी विश्वनाथ में भी नहीं है। आप वैसे वृंदावन कभी भी जाओ, वीकेंड पे जाओ या कभी वर्किंग डे पे भी जाओ, आजकल कहीं कोई जगह नहीं है। हमारे यूथ को जैसे इस्कॉन ने बहुत जोड़ा, आर्ट ऑफ लिविंग ने जोड़ा, और भी जो हमारे संत हैं उन्होंने आकर्षित किया है हमारे यूथ को। मैं तो स्वयं देखता हूँ अपने जहाँ इंस्टीट्यूट हम लोग चलाते हैं कि वहाँ इस्कॉन के कार्यक्रम हो, आर्ट ऑफ लिविंग के हों, महाशिवरात्रि हो, तो हमारे जो कॉलेज के यूथ हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और ये कि बहुत अच्छा है, पूरे विश्व में सनातन फैलेगा तो शांति रहेगी, युद्ध समापन होंगे, व्यभिचार से लोग बचेंगे, और एक अच्छा जीवन सब जिए, यही सनातन की कामना रहती है, यही सनातन धर्म है। सर, अभी की जो भगदड़ भरी ज़िंदगी है, इसमें इतना कंपटीशन है कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो जो लाइफ है और स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि पर्सनल लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ, उसे बैलेंस किया जा सकता है? जरूर बैलेंस किया जा सकता है। कर्म करना चाहिए और कर्म में अपना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए। आप जो भी हैं, जो पढ़ाई करें वो अच्छे से करें, और यदि आप कहीं प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं, उसको अच्छे से करें। लेकिन जो आपके पास 12 घंटे बचते हैं, 14 घंटे बचते हैं, उसमें आप 8 घंटे सोने के निकाल लें, तो बाकी कुछ समय अपना पठन पाठन में लगाएं, कुछ ना आए तो कीर्तन कर लें, भजन सुन लें, उसी में आपके माइंड को बहुत शांति मिलेगी। और हमें किसी से ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लायक हम होंगे, जितना हम एफर्ट करेंगे वो हमें मिल जाएगा। और कुछ प्रारब्ध होते हैं, जो हमने अच्छे कर्म पहले किए हैं उसका कुछ फल अभी मिल रहा है, जो अब अच्छे करेंगे वो हमें अच्छा आगे मिलेगा। और किसी से हमें ईर्ष्या द्वेष तो करना ही नहीं चाहिए। सर, हमने देखा है कि वृंदावन के आसपास कई गौशाला है, और हमारे तो धर्म में गऊ को माँ का दर्जा दिया गया है। तो आपका इन जनरल पर्सनली क्या अप्रोच है गौशाला को लेके? पूरा ब्रिज क्षेत्र ही गोपाल का है, और गौ माता तो उनके पवित्र हैं। तो गोवर्धन क्षेत्र है, और उसके आसपास भी अनेक गौशालाएं हैं जो बहुत अच्छा सेवा में लगी हुई है। तो हम या हमारी सहयोगी संस्थाएं जो हैं गौ सेवा में भी लगी हैं, दिल्ली में भी लगी हैं, बवाना में, हरेवली में। और जितना संभव होता है, हमारे जो लोग हैं उनमें हमारे ट्रस्टी, अधिकांश ट्रस्टी कॉमन हैं, तो वो गौ सेवा में लगे होते हैं। और मेरा तो मानना है यथाशक्ति जितना हम कर पाएँ गौ सेवा में हमें लगना चाहिए। और आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, उन सबको भी प्रेरणा होनी चाहिए। जैसे पहले घर में गौ ग्रास निकाला जाता था, अपनी जो भी मेहनत की कमाई है उसका एक अंश गौ सेवा के लिए अवश्य निकालना चाहिए। अभी पीछे सर कोरोना आया था, तो सभी काफ़ी मुसीबतों में थे फंड्स को लेकर, और फाइनेंशियली बहुत इश्यूज हुए थे। और आपने तो अपनी ट्रस्ट में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, हॉल से लेकर कमरे, लिफ्ट, हर एक सुविधा प्रोवाइड की गई है। तो कभी आपको ये फंड्स को लेकर दिक्कत आई, क्योंकि कमी तो कोई रही नहीं है? देखिए, जो ये काम है ये हमारा नहीं है ना, ये सब ठाकुर काम कराता है। हम सब लोग जो है ना इसके माध्यम हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने अपने इस काम के लिए चुना है। हमारा ये ट्रस्ट इतने दानवीरों का है कि हम अभी बिना मांगे ही चलाते हैं। यदि हम मांगने निकल जाएं, अपने ट्रस्टी को एक एक फ़ोन करें, तो हमें पैसे की तो कोई कमी रहेगी नहीं, और ना कोरोना के टाइम में हमें कमी रही। हमारे पास जो पहले कुछ फिक्स डिपॉजिट्स थे वो ज़रूर उस टाइम में ख़त्म हो गए थे, लेकिन
फिर हमारी स्थिति ठीक है, हमने नए ट्रस्टियों के माध्यम से भी कलेक्शन किया और हमारे पास एक दो प्लॉट्स भी वहाँ एक्स्ट्रा हैं, उन पर भी हम काम बढ़ाएंगे। और एक अपना घर आश्रम है, कभी आप जाओ तो वहाँ डॉक्टर भारद्वाज का, वो केबीसी में भी आए थे, उनसे बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। कभी भी आप उनके आश्रमों में जाओ, वो कभी आपसे कोई नहीं मांगेंगे, लेकिन उनका एक मानना है कि जब जो ज़रूरत होता है ना, उनको साथ वाला प्लॉट चाहिए तो सिर्फ वो बोर्ड पे लिख देते थे ये चाहिए, ये शेड चाहिए, और पता नहीं उनको कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा होती थी, वो अपने आप ही कोई देने वाला आ जाएगा। मैं डॉक्टर भारद्वाज से ये प्रेरणा लेता हूँ, और हमें भी जब भी पैसे की आवश्यकता होगी तो कोई ना कोई अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा। अभी हम श्रीनाथ जी का एक मंदिर भी वहाँ बनाना प्रारंभ हो गया, आज शायद उसका लेंटर भी डलने वाला है, तो कोई ना कोई अपने आप ही ऑफर कर देता है। तो ना धन की कमी है, ना और किसी चीज़ की कमी है। तो सर, जब आपके इस ट्रस्ट का निर्माण हो रहा था तो आपने गोवर्धन ही क्यों चुना? मतलब वृंदावन में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, और जब आपने गोवर्धन में निर्माण किया तो इतना डेवलप्ड भी नहीं था। यही बात है ना, जो हमारे संस्थापक रहे, नंदकिशोर गर्ग जी, कैलाश चंद्र गुप्ता जी वहीं रहे, तो वृंदावन में बहुत धर्मशालाएं बन चुकी थी, उस समय तक भी बहुत लोगों की थी। गोवर्धन में कोई सुविधा नहीं थी। गोवर्धन में भी पूर्णमासी के दिन तो 10, 20, 50 लाख लोग जाते हैं, और जब जुलाई का सावन का महीना होता है तो करोड़ों लोग जाते हैं, और लोग वहाँ दंडवत भी करते हैं। मीन एक बार लेटेंगे, उठेंगे, फिर आगे चलेंगे, मतलब बहुत श्रद्धावान लोग हैं। और गोवर्धन भी ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ जिसने जो मांगा उसको मिला, और जिसने नहीं मांगा उसको भी उससे ज़्यादा मिला। अभी भी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, वो पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बन गए। जैसे ही उनको मुख्यमंत्री बना, पता चला उनका पूरा परिवार तो दंडवत करने के अगले दिन गया। उन्होंने कभी मांगा ही नहीं था, वो सिर्फ गोवर्धन जी के निकट पास में ही रहते हैं, तो उन मानते थे और अपने आप उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वहाँ यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान दोनों में पड़ता है गोवर्धन का क्षेत्र। दोनों सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आगे आने वाले समय में अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, वो देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप, उनको लेकर गए हैं, और वो वहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कुछ क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है। तो विकास इसका बहुत ज़्यादा होना है, और जहाँ ज़रूरत है वहीं चीज़ें बननी चाहिए। जहाँ पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा हो वहाँ ज़रूरत नहीं होती। और गोवर्धन आज अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और यहाँ तलहटी जो बोलते हैं ना गोवर्धन जी की, उसमें बहुत बड़े बड़े साधु संत रहते हैं, उनकी तपस्या यहाँ चलती रहती है। और श्रीनाथ जी आप कभी जाओ उदयपुर के पास, तो वहाँ भी लिखा हुआ श्रीनाथ जी के मंदिर में कि मैं रात्रि विश्राम गोवर्धन में करता हूँ। गोवर्धन की महत्ता किसी भी मायने में वृंदावन से कम नहीं है। तो सर, आप अपने तीर्थ विकास ट्रस्ट में स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रमोट करते हैं? स्पिरिचुअलिटी के लिए तो सुबह सवेरे ही हमारे यहाँ भजन कीर्तन प्रारंभ हो जाता है। हमने पूरा एक सिस्टम लगाया हुआ है। उसके अलावा जो भी भोजन बनता है वो भगवान का भोग लगकर ही मिलता है। अभी जो हमने एक नया हॉल बनाया है, बिल्कुल साउंड प्रूफ है, एयर कंडीशन है, उसमें धार्मिक जो भी भजन कीर्तन या मेडिटेशन के प्रोग्राम ही हुआ करेंगे। और धार्मिक इसको बढ़ाने के लिए ही अभी श्रीनाथ जी का मंदिर, भोलेनाथ जी का, सब हम इसमें निर्माणाधीन हैं। और आगे इसमें जो भी हमें कोई और अच्छे सुझाव, मेरे सुनने वाले हमारे भाई हमें हमारी वेबसाइट देखें, उस पर हमारे फ़ोन नंबर भी हैं, ईमेल आईडी भी है, तो उस पर हमसे संपर्क करें, अपने सुझाव दें, हम वो सब करना चाहेंगे। आइए मोहन जी, एक बारी देख लेते हैं जो राधा माधव हॉल है, उसके उद्घाटन के समय पर नंद किशोर जी, जो कि अग्रसेन कॉलेज के फाउंडर हैं, और लोहिया ग्रुप के सीईओ श्री विनीत लोहिया जी ने क्या कहा। जी, ये यात्रा प्रारंभ 97 में हुई। यात्रा भवन बनाने की तो बाद में थी, पहले इस परिक्रमा मार्ग को इतना कम से कम सुगम करने की इच्छा थी कि यहाँ पर लेट कर परिक्रमा करने वाले, चल के
एक बार में ही लेट के यानी 21 बार करने वाले ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा। क्योंकि मेरे रोहतक से गिरीश जी तो परिचित हैं, हमारे ससुर साहब यहाँ लगभग यहाँ रहकर सेवा करते थे और परिक्रमा का उनको बहुत विश्वास था। और मेरे तीनों ही विधानसभा क्षेत्र से तो हर महीने 10-15 बसें आया करती। तो हमें भी प्रेरणा कुछ करना चाहिए और कुछ करने की प्रेरणा से जो कुछ हो पाया 26-27 साल में वो सबके साथ में अंदाज़ा नहीं होगा लोगों को, पुरानों को तो होगा। यहाँ से थोड़ा आगे कैसे डूब जाते थे प्रसाद के दिनों में परिक्रमा करते थे आनियों से। उसकी पहली बार फिर रिटेनिंग वॉल बनवाई आदरणीय त्रिलोकीनाथ जी चतुर्वेदी जो गवर्नर बने बाद, उनके सांसद निधि से 15 लाख रुपए हमने शासन को दिलवाए थे ताकि पानी का पता तो चल जाए कि यहाँ डूब सकता है और यहाँ सड़क। तो कार्य प्रारंभ हुआ। बहुत बड़ा सहयोग सुषमा स्वराज जी ने दिया, मेरे कहने से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट पूरी परिक्रमा मारी। अब लगवाने के बाद उसकी व्यवस्था मेंटेनेंस का बहुत बड़ा है कि भारत के अंदर जी बन जाए उसके बाद मेंटेन हो। उसके लिए फिर इंडियन रेल कॉर्पोरेशन में बंसल साहब थे यहाँ ईडी, उन्होंने परमानेंट अपने जुम्मे ले लिया कि मथुरा रिफाइनरी नाम नहीं हुआ है कि वो इसकी मेंटेनेंस करे। इन व्यवस्थाएं कैसे भगवान करा लेता है कहा। दीनानाथ मिश्रा सांसद बने, हमारे मित्र थे, तो सुलभ शौचालय देश का दूसरा सबसे बड़ा। बस से उतरे आदमी सारा काम निवृत्त हो रहे, नहा धो के 5 रुपये में वो सारी व्यवस्थाएं और अपना छोटा मोटा सामान रखने के बाद परिक्रमा करके चला जाए। 75 लाख रुपये उनके सांसद निधि से लगवाए और व्यवस्था की उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी कीर्तिदास दास ने। धीरे धीरे काम बढ़ा। उत्तर प्रदेश के गवर्नर सूरज भान आए यहाँ को उद्घाटन के समय। राजनाथ सिंह जी जो आज रक्षा मंत्री हैं उस समय मुख्यमंत्री थे। सबके सहयोग से काम आगे बढ़ा, धीरे धीरे टस्की जुड़े और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अडानी भी हमारे टस्कीज में से इस 10 लगते सुनो। ये बहुत ही सुखद क्षण है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर जो पौधा हमारे फाउंडर चेयरमैन नंदकिशोर डक्की ने लगाया और उसका ये रूप हम देख रहे हैं। तो ये जो तीर्थ विकास ट्रस्ट है ये एक ऐसी जो कर साहब ने बताया कि इस तरह सब लोगों को जोड़ा, सब नेताओं को जोड़ा, मिनिस्टर्स को जोड़ा, सबको जोड़कर इस गोवर्धन धाम का जो ये विकास किया गया इसके अंदर जो गर्ग साहब की भूमिका रही वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आप सब लोगों का सहयोग रहा तो आज मोदी जी जो हैं वो इसी चीज को 20 साल 25 साल बाद आने के बाद ये हमारी जितनी भी धरोहर थी, जितनी भी हमारे मंदिर जो पुराने हमारे पूर्वजों ने बनाए थे उसका पूरी तरह रख रखाव, जो राम मंदिर के रूप में भी जो हमारे आराध्य है उसका भी आप लोग सब स्वरूप देख ही रहे हैं कि राम मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ और धीरे धीरे हमारी जो सनातन परंपरा थी वो आज जीवंत होके आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ इसी के देने को जो हमारे पुराने जो ये धरोहर थी इसका जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा। और ये मैं और भी बात आज कहता हूं कि जैसे जैसे ये विकास होता है तीर्थों का तो वो खाली तीर्थों का विकास नहीं होता, हमारे सनातन धर्म का विकास तो होता है। उसके साथ साथ हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका भी विकास होता है, क्योंकि जो हमारी पूर्वजों ने जो सोचा था कि इसके जरिए एक माध्यम बनता है जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उससे सभी को कारोबार भी मिलता है, छोटे छोटे आदमियों को रोजगार भी मिलता है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उससे बहुत सुधरती है। तो हमको जिस
कि इस विकास को लेके ये आगे बढ़े थे, तो मैं तो गत साथ से यह अनुरोध भी करूंगा कि जिस तरह हमने वृंदावन में या यहाँ पर आपका राज्य में ये तीर्थों का विकास करके धर्मशालाएं बनाई, तो हमारा लक्ष्य है खाली एक या दो जगह पर टिक कर नहीं रहना चाहिए। हमको आगे बढ़कर सबका सहयोग लेते हुए और भी जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। आपके पूरे परिवार का वैसे तो इस ट्रस्ट में काफ़ी सहयोग रहा है, लेकिन डॉक्टर नंद किशोर जी, आपके बड़े भाई जो अग्रसेन के फाउंडर भी हैं, उनका इसमें विशेष रुचि रहती है। तो आप उस सहयोग को कैसे देखते हैं? जो मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, वो बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, तो उनका जो भी सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक काम है उन सब में शुरू से रुचि रही है। और अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने अपने जो साथी थे इस क्षेत्र के निवासी, पूरी दिल्ली के, पूरे भारत के दानवीर लोगों को जोड़कर ही ये जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोहिणी, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी बनाया। और साथ ही ये तीर्थ विकास ट्रस्ट की जो स्थापना की 1997 में, वो सबके साथ मिलकर की है। उनकी रुचि रही है तो उन्होंने अपना पूरा विज़न इसमें लगाया है। अपनी परिवार से जो भी आर्थिक हम सहयोग कर पाते हैं वो भगवान की कृपा है, तभी हम कर पाते हैं। और उनकी, अब वो अध्यक्ष नहीं है, उन्होंने फ़िलहाल जिम्मेवारी मुझे दी है। उसके बीच में भी हमारे 2 अध्यक्ष और रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में हम सब करते हैं। और परिवार क्या, हमारे पूरे समाज हमारे इस हर काम में साथ रहता है, तभी ये बड़े से बड़ा काम आसानी से पूरा हो जाता है। सर, आज आपको देश भर के लोग देख रहे हैं, तो आप उन सभी से क्या कहना चाहेंगे कि वो गोवर्धन आए, आपके ट्रस्ट में आए? जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे पूरे देश का सनातनी उत्तर, पश्चिम, दक्षिण हर जगह से ही आता है वृंदावन। मैं चाहूँगा कि वो जब वृंदावन आए तो ये वृंदावन का ही क्षेत्र है। जो वृंदावन की परिक्रमा लोग लगाते हैं उसके अंदर ही ये क्षेत्र है। वृंदावन में बहुत भीड़ हो गई है और बिहारी जी के दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध है। वो वहाँ दर्शन अवश्य करें, लेकिन साथ में गोवर्धन जो साक्षात श्री कृष्ण हैं विराजित पर्वत के रूप में, वहाँ अवश्य आए, उसकी परिक्रमा करें, वहाँ की मानसी गंगा में स्नान करें, वहाँ भी श्रीनाथ जी विराजे, उनके दर्शन करें। उसके साथ ही वहाँ बरसाना है जो राधा जी का क्षेत्र माना जाता है। इन सब क्षेत्रों में भी आएँ, 2-3 दिन का समय निकाल कर यदि आएंगे तो ये पूरा वृंदावन क्षेत्र, इसकी रज रज में भगवान प्रियतम और प्रिया के रूप में जो है, कृष्ण और राधा के रूप में वहाँ पूरे क्षेत्र में विराजित है, उनके दर्शन करें। और उनको बहुत ही आनंद आएगा जब वो इसकी परिक्रमा करेंगे। और उसके बाद विश्राम हमारे भवन में करें, हम उनकी पूरी देखभाल करेंगे, उनके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्था जो भी संभव है वो हमारे तीर्थ विकास भवन में वो करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें tirthvikastrust.com, उस पर दिए गए फ़ोन नंबर हैं। कभी कोई सुविधा चाहिए हो तो उन फ़ोन नंबर पर वो बात करें। हमारा जो भी वहाँ सेवादार लगे हुए हैं वो आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और आप अपने सुझाव भी हमें देते रहें। आप पर गिरिराज जी की कृपा बनी रहे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमसे बात करी। और आशा करती हूँ कि आप सभी को मोहन जी और उनके ट्रस्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा और आप जल्द से जल्द गोवर्धन और मोहन जी के ट्रस्ट को ज़रूर विज़िट करेंगे। धन्यवाद।